है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम में और हमारी यही इच्छा है और प्रार्थना है कि आप सब स्वस्थ हों और अपने जीवन में शांति और परमेश्वर के प्रेम को आप रोज़ाना एक्सपीरियंस कर रहे हों। यस, बिल्कुल दोस्तों, इस पूरे महीने हम एडिक्शंस को देख रहे हैं और कैसे हम इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। आज हम एक खास पहलू को देखने वाले हैं रिबेका, और वो है कि हम परिवार जो है उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। अगर आपके परिवार में कोई है जो इस लत से, अलग अलग लतों से संघर्ष कर रहा है, तो हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह आपको सामर्थ्य दे इस लड़ाई में उस व्यक्ति का साथ देने के लिए। जी बिल्कुल राहुल, और इस आइसोलेशन के समय में, लॉकडाउन के समय में हमने देखा है, स्टैटिस्टिक्स भी हमें बताते हैं कि घरों में एडिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अलग अलग चीज़ों की एडिक्शन लोगों को लग गई है और इससे परिवारों पर, रिलेशनशिप्स पर, ज़िंदगियों पर बहुत बुरा असर हो रहा है। बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे परिवारों के लिए प्रार्थना करें जहाँ पर कोई प्रियजन है जो एडिक्शन से सफ़र कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर में हमें सामर्थ्य मिलता है, हमें मदद मिलती है। हर मुश्किल का हल हमें परमेश्वर में मिलता है। यस दोस्तों, हम ये विश्वास करते हैं, यकीन है हमें कि प्रार्थना में सामर्थ्य है, और इसलिए आज हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर का बल आपको वो सामर्थ्य दे जिसकी ज़रूरत आपको है। जी बिल्कुल, और आज की जो हमारी पहली कहानी है ये भी आपको इंकरेज करेगी दोस्तों। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे रॉबर्ट से, जो भी एडिक्शंस में फंस गए थे। एक बहुत ही अच्छे परिवार से ये थे, लेकिन कुछ चैलेंजेस इनके जीवन में रहे जिन पर परमेश्वर ने इन्हें विजय दी। फिर भी ये एडिक्शंस में फंस गए। इन एडिक्शंस में से ये कैसे बाहर निकल आए और कैसे इनके परिवार ने क्या भूमिका निभाई इन एडिक्शंस में से बाहर निकलने में, आइए दोस्तों रॉबर्ट से मिलकर हम जानें और आज इनके जीवन से भी हम सब सामर्थ्य और प्रेरणा पाएं। एसी रॉबर्ट सबसे परेशान क्षणों में से गुजर रहे थे जब वो अपनी परीक्षा में असफल हो गए और स्कूल एक ऐसी जगह बन गया जिसे वो पसंद नहीं किया करते थे। 10वीं कक्षा में रहते हुए जब मैं फेल हो गया था तो मेरे शिक्षक मेरे रिश्तेदारों को मेरे खराब प्रदर्शन के बारे में बताते थे, तो मैं अपमानित महसूस करता था। मैं ये सोचकर अवसाद में चला गया कि इससे मेरे पिता का नाम खराब होगा, और ये मुझे अंदर ही अंदर खाए जाता था। 1 महीने मैं स्कूल नहीं गया और अपने पिता से कहा कि मुझे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं आगे से स्कूल नहीं जाऊंगा। रॉबर्ट जानते थे कि मदद कहाँ लेनी है। उन्होंने यीशु से प्रार्थना की और अपनी परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत की। जिस दिन मुझे रिजल्ट मिलने वाले थे उस दिन मैं उपवास कर रहा था और प्रार्थना कर रहा था ताकि मेरा रिजल्ट अच्छा आए। माँ और पिताजी प्रार्थना सभा के लिए बाहर गए थे। उन दिनों अखबारों में परिणाम दिए जाते थे। पिताजी ने मुझे लगभग 3 बजे फोन किया और मुझे बताया कि रॉबी, तुम फर्स्ट क्लास में पास हुए हो, और मैंने प्रभु को धन्यवाद किया। लेकिन जल्द ही रॉबर्ट पढ़ाई में लगाए गए कठिन परिश्रम के बारे में भूल गए और परिणाम स्वरूप वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। 10वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने इंटरमीडिएट में दाखिला लिया। मैं अपनी पढ़ाई में अच्छा नहीं कर रहा था। बहुत कठिनाई से मैं पढ़ाई कर रहा था। मैंने उसे बंद कर दिया और MLT कोर्स कर लिया, और मैंने वो भी छोड़ दिया। मैं शहर आया और स्पेंसर के सुपरमार्केट में पार्ट टाइम नौकरी करने लगा। मूल्यहीन होने की भावनाओं और कम आत्मविश्वास के साथ संघर्ष करते हुए रॉबर्ट ने अपने जीवन में बुरी आदतों के दरवाजे खोल दिए। लोग कहते हैं कि यदि आप सिगरेट पीते हैं तो आपकी समस्याएं दूर हो जाती हैं, लेकिन जब भी मैं धूम्रपान करता था मुझे पछतावा होता था। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, और मेरे अंदर तकलीफें बढ़ती जा रही थीं। मैं उदास रहता था। कभी कभी मैं परमेश्वर को दोष देता था, आप मुझे इस दुनिया में क्यों लाए। इस दौरान रॉबर्ट ने एक पादरी के साथ उनकी सेवा कार्य में जुड़ने का फैसला किया, जिसने उनके जीवन में बहुत आवश्यक परिवर्तन लाए। चीजें बदल गईं और मुझे लगा कि मैं प्रकाश में आ गया हूँ। साल 2009 में जब मैं वेलमपल्ली गया तब मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया।
मैंने पादरी का साथ दिया, प्रभु की आराधना शुरू कर दी। इस समय तक मैं सिर्फ नाम मात्र मसीही के रूप में रह रहा था। एक बार जब मैं वहां गया तो मैंने कभी पीने के बारे में नहीं सोचा और मैंने फिर कभी भी इस तरह के बुरे काम करने के बारे में नहीं सोचा। जैसा कि रॉबर्ट ने बाइबल में पढ़ा, उन्होंने जाना कि यीशु उनके जीवन पर काम कर रहे थे और जल्द ही उनको अपने निजी उद्धारकर्ता के रूप में उन्होंने स्वीकार कर लिया। यहोशू के अध्याय 1 की 8वीं आयत कहती है, साहसी और मजबूत बनो, जैसा कि मैं मूसा के साथ था, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यहाँ परमेश्वर यहोशू से बात कर रहे थे। मैंने इस वचन पर ध्यान देना शुरू किया और इसने मुझे बहुत मजबूत किया। जो भी इस वचन को पढ़ता है ये उनके लिए लागू होता है। अपने माता पिता से दूर होने के कारण मुझे अपने साथ प्रभु की उपस्थिति महसूस हुई। जब भी मैंने इस वचन को पढ़ा, मुझे इस वचन की वजह से बहुत बल मिला। मेरा जीवन अब पूरी तरह से बदल गया था। मैं अब सकारात्मक जीवन जी रहा था। लोग अब मुझ में विश्वास करने लगे थे। कुछ वर्षों में रॉबर्ट को स्वयं का चर्च शुरू करने की अगुवाई मिली और उन्होंने यीशु की आज्ञा का पालन किया और उन्होंने लोगों के दृष्टिकोण को बदलते हुए भी देखा। जिन लोगों ने शुरुआत में मेरा अपमान किया, मेरे अपने रिश्तेदार जिन्होंने मुझ पर नजर डाली, वो आज मुझे प्रार्थना के लिए बुलाते हैं। जैसे ये कहता है, वो जो खुद को दीन करता है वो ऊपर उठा लिया जाएगा और जो खुद को ऊंचा उठाएगा उसे नीचे रखा जाएगा। आज रॉबर्ट शादीशुदा हैं और उनके 2 बच्चे हैं। वो प्रभु यीशु को अपने जीवन में लाए परिवर्तनों के लिए हमेशा धन्यवाद देते हैं। What an encouraging story, राहुल। रॉबर्ट को लग रहा था कि वो अपने फ्यूचर में कुछ भी नहीं कर पाएंगे और उनके रिश्तेदार भी उनके बारे में ऐसे बोलते थे, लेकिन हमने देखा कि परमेश्वर ने उनके जीवन में वो इतना बड़ा बदलाव लेकर आए कि आज कितने सारे लोग रॉबर्ट के जीवन से आशीष पा रहे हैं। वाकई में बहुत ही खूबसूरत कहानी है रॉबर्ट जी की। जैसे नाकामी ने उन्हें एडिक्शंस में ढकेला, लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर का हाथ थामा तो एडिक्शन से तो उन्हें मुक्ति मिली ही, लेकिन साथ ही साथ वो कामयाबी के पथ पर आगे गए। दोस्तों, ये हमारे लिए उम्मीद है। यीशु मसीह हमारे जीवन को सिर्फ बदलता ही नहीं, वो उसे फलवंत भी करता है। जी, तो अगर हम ये जानते हैं और इस बात को समझते हैं तो हम क्यों ना प्रार्थना करें, क्यों ना परमेश्वर के पास हम मदद और सहायता के लिए आएँ। वो हमारी मदद करना चाहता है। तो दोस्तों, आज हम आपको इंकरेज करते हैं, अगर आपके भी परिवार में कोई ऐसा है जो एडिक्शन के साथ स्ट्रगल कर रहा है, हम उन्हें नीचा नहीं समझें, उन्हें छोटा नहीं समझें, पर उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर उनके भी जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यस दोस्तों, जब मैं छोटा था तो मेरे मामा अक्सर हर साल हमें अक्टूबर नवंबर के महीने में सर्कस दिखाने ले जाते थे। और जब भी हम सर्कस जाते हम बहुत खुश हो जाते, मैं और मेरा भाई। जब भी हम सर्कस देखने जाते तो हमें बड़ा अच्छा लगता, जानवर वगैरह वगैरह, अलग अलग करतब। लेकिन एक करतब जो मेरा फेवरेट था वो था ट्रपीज़। ट्रपीज़ में कुछ लोग हैं जो दुबले पतले होते हैं, सीढ़ी पर चढ़ते हैं ऊपर हवे में और फिर यहाँ से वहाँ छलांग मारते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़कर। और मुझे याद है पहली बार जब मैं ये देखा तो मैं दंग रह गया कि 2 पतले लोग अलग अलग किनारे से ऊपर चढ़े और एक प्लेटफॉर्म पर थे, हवे में थे बिल्कुल। और फिर उन्होंने एक लकड़ी को पकड़ा जो धागे से बंधी हुई थी और वो झूलने लगे बिल्कुल कम से कम 25-30 फीट की ऊंचाई पर। और फिर यहाँ से वहाँ वो एक दूसरे को छलांग मारकर हाथ पकड़ रहे थे। और मैं सोच ही रहा था कि क्या अगर कोई पकड़ नहीं पाया किसी का हाथ, और ऐसे में एक का हाथ छूट गया और वो नीचे आकर गिर गया और पूरा जो सारे जो दर्शक थे वो उनके मुंह से आह ऐसी आवाज़ आई। लेकिन जैसे ही हमारी नज़रें नीचे गई, ये व्यक्ति जो था ये कूद रहा था, बाउंस हो रहा था। और तब हमें एहसास हुआ कि नीचे एक सेफ्टी नेट था, एक सुरक्षा का जाल जो उसे संभाले रखा था। और दोस्तों, जब भी मैं वो कहानी देखता हूँ मुझे याद आता है कि हम सबको हमारे जीवनों में दोस्तों उस सेफ्टी नेट की ज़रूरत है कि नहीं, है ना। हम सब चाहते हैं ऐसे दोस्त, यार, परिवार हमारे साथ हो कि जब भी हम लड़खड़ाए, जब भी हम गिरे, कोई है जो हमें संभाले रखे। पतरस की कहानी हम शास्त्र में देखते हैं जिसने बड़ा दावा किया कि प्रभु यीशु कुछ भी हो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन यीशु उससे कहता है, पतरस मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया है,
कि तू भले ही फेल हो लेकिन तेरा फेथ फेल नहीं होगा, योर फेथ विल नॉट फेल। और हम देखते हैं कि भले पतरस डगमगाया, गिरा, लेकिन यीशु की प्रार्थना का सेफ्टी नेट उसके लिए था। आज भी दोस्तों हम प्रार्थना करने वाले हैं और हम जानते हैं कि प्रार्थना वो सेफ्टी नेट है जो हमें बचाएगा। एक जल्दी से एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ जो पतरस ही ने लिखा है। पतरस के पहले खत में 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 8 में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। एक पतरस 4:8 कहता है, सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। कितना प्रोत्साहनजनक वचन है दोस्तों। ये प्रेम ही है जो परमेश्वर हमसे करता है और ये प्रेम ही है जो हम अपनों को दिखा सकते हैं जब वो गिरते हैं। तो हमारा प्रेम वो सेफ्टी नेट है, हमारी प्रार्थना वो सेफ्टी नेट है जो हमारे अपनों को मुश्किल दौर में भी संभाले रखेगी। थैंक यू राहुल, थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग अस कि प्रार्थना और प्रेम वो सेफ्टी नेट है जिससे हम अपने प्रियजनों की मदद कर सकते हैं। ऐसे प्रियजन जो शायद एडिक्शन में फंस गए हैं, हम उनकी एडिक्शन में से बाहर निकलने में मदद कर सकते हैं परमेश्वर की सहायता से। तो दोस्तों, अगर आप भी प्रार्थना में सहायता चाहते हैं, डू कॉल अस ऑन आवर CBN प्रेयर लाइन। वी आर देयर टू प्रे विद यू एंड वी वुड लव टू प्रे विद यू। यू कैन कॉल अस ऑन 9910401010। हमारी प्रेयर लाइन्स सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक आपके लिए खुली हैं। यस दोस्तों, साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट www.cbnindia.org पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब समय है ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हमारे CBN प्रेयर लाइन में हम आपके आए हुए कॉल्स के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। सो डू स्टे विद अस। हेलो एंड वेलकम टू CBN प्रेयर लाइन। हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर हम आ गए हैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। ये सितंबर का महीना है और इस महीने का थीम है एडिक्शन, लेकिन आप अपने किसी भी विषय के प्रार्थना निवेदन हमें भेज सकते हैं। तो चलिए आज हम स्पेशली प्रार्थना करेंगे आपके प्रियजनों के लिए, हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन या पेरेंट्स के लिए, या किसी भी और ऐसे रिलेटिव के लिए जो एडिक्शन की वजह से परेशान है और उनके इस एडिक्शन का सीधा असर आपके जीवन पे पड़ रहा है। यस, फैमिलीज जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं ऐसे सिचुएशंस की वजह से। मैंने देखा है कि पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है सिर्फ एक जन के नशे की वजह से। अगर आप एडिक्शन में हैं क्योंकि आपको लगता है कि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, तो अपने फैमिली की तरफ देखें। दे नीड यू। इसी के साथ आइए अपने पहले कॉलर का कॉल लेते हैं और उनसे बात करते हैं। प्रेयर करना था मेरे हस्बैंड के लिए। रेगुलरली करती हूँ। जैन में शादी हुई थी, 3 मंथ अच्छे थे, अभी 2 मंथ से जरा ड्रिंकिंग कर रहे। 1 वीक अच्छे रहते, फिर 1 वीक वापिस से ऐसे। जी हाँ, बिल्कुल बहन वंदना, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके इस प्रार्थना निवेदन को आपके हाथ में सौंपते हैं और मांगते हैं आपसे पिता परमेश्वर की जो उनका ड्रिंकिंग का जो हैबिट है, आप उससे उन्हें छुटकारा दिलाएं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप उनको इस लत से बाहर निकालेंगे और उनके जीवन से इस एडिक्शन को पूरी तरह से बाहर निकाल फेंकेंगे। हम विश्वास के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। बहन, हम लगातार प्रार्थना करते रहेंगे और आपसे भी हम अनुरोध करना चाहेंगे कि आप परमेश्वर पर विश्वास रखें और लगातार उनसे प्रार्थना में अपने हस्बैंड के लिए प्रार्थना करते रहें और जल्दी ही आप देखिएगा उन्हें इस एडिक्शन से परमेश्वर बाहर निकालेंगे। आइए इसी के साथ हम अपने अगले कॉलर से बात करते हैं। हमारे घर में है ना, मेरा घर वाला है, बहुत दारू पीता है।
हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु को भी गाली बकता है और बहुत दारू पीता, हमारे को प्रार्थना भी करने नहीं देता है और बहुत घर में टेंशन, रात दिन कलेश बहुत करता है। आइए सिस्टर, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आपने इस प्रार्थना निवेदन को सुना है। पिता परमेश्वर, इनके हस्बैंड की लत के वजह से इनके ऊपर बहुत असर हो रहा है। हम पिता आपसे मांगते हैं इस विश्वास के साथ कि आप उनके हस्बैंड को एडिक्शन से निकालेंगे और पिता परमेश्वर अपने स्पिरिट में, अपने चाल चलन में पिता परमेश्वर उनको चलाएंगे ताकि उनका फैमिली इस चीज़ से इफ़ेक्ट ना हो। पिता परमेश्वर, हम पूरे परिवार को और इनके हस्बैंड को एडिक्शन को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं कि आप ही उन्हें इससे छुटकारा दिला सकते हैं। जी हाँ पिता परमेश्वर, इनको एक स्वस्थ और अच्छा जीवन दीजिए पिता परमेश्वर, उन्हें पाए कि ये आप में बढ़ते चले जाएं इस एडिक्शन को भूलकर। मांगते हैं इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में, आमीन। बहन, हमने आपके लिए प्रार्थना करी है। आप हमसे लगातार जुड़े रहें, प्रार्थना में बने रहें। प्रार्थना में बहुत ताकत है। परमेश्वर आपके सिचुएशन को जानता है और वो आपके स्थिति को ज़रूर बदलेगा। हम आपके लिए प्रेयर तो लगातार करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। कई बार कई लोग फैमिली से परेशान होकर पीना शुरू कर देते हैं, पर सच बात तो यह है कि प्रॉब्लम सबके लाइफ और फैमिलीज में होती है, पर इसका सोल्यूशन नशा नहीं होता है। तो चलिए हमें कॉल करिए और हमें इस बारे में और बताइए। तब तक हम अपने अगले कॉलर से बात करते हैं। मैम, मेरी यही आप सहायता करिए कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा बेटा बहुत सही हो जाए। मेरा बेटा नशे की गिरफ्त में है। दिन रात दोनों में बहुत झगड़ा होता है। पटना में है और मैं यहाँ सीतामढ़ी बिहार गाँव में रहती हूँ। आइए बहन, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आप इनके फैमिली के सिचुएशन को जानते हैं। एक माँ होते हुए उनको ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता होगा कि उनका बेटा एक लत में है। पिता परमेश्वर, इस नशे की आदत को, इस लत को पिता हम मांगते हैं कि आप जल्द से जल्द छुटकारा दिलाइए। पिता परमेश्वर, उनके फैमिली लाइफ, उनके मैरिड लाइफ को ये आदत जो है, बुरी आदत इफ़ेक्ट कर रही है, उसके लिए भी प्रार्थना मांगते हैं। पिता परमेश्वर, ये लत न सिर्फ ये लत जाती रहे बल्कि इनके जो मैरिज की सिचुएशन है वो भी अच्छी हो जाए। पिता परमेश्वर, हम इस पूरे परिवार को आपके हाथों में देते हैं और मांगते हैं दुआ को यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन। आप विश्वास में बने रहिए, प्रार्थना करते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। आइए हम अपने अगले कॉलर का कॉल लेते हैं। गलत ना कराना, मतलब हमारे हस्बैंड है, रोज घूमते हैं, कोई काम धंधा भी नहीं करते। मेरे 2 लड़कियां हैं, रोज दारू आवारा गर्दी रोज करके, रोज दिन में चले जाते, कहो सुबह चले जाए, रात में आते, कहो रात में ना आए। मैम, प्रार्थना कर दीजिए कि पूरी संगत में न जाए। बहुत बोले तो लड़ाई करते हैं। जी हाँ बिल्कुल बहन, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम इस प्रार्थना निवेदन को आपके सामने लेकर आते हैं और आज आपसे मांगते हैं परमेश्वर कि उनके हस्बैंड का ये ड्रिंकिंग हैबिट आप उससे उन्हें बाहर निकालें। और आज हम आपसे मांगते हैं पिता परमेश्वर, जैसा आपका वचन कहता है कि द हस्बैंड इज़ द मैन ऑफ द फैमिली, ही इज़ द हेड ऑफ द फैमिली। हम आपसे प्रार्थना मांगते हैं बहन के इस निवेदन के साथ अपने विश्वास को जोड़कर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें जिम्मेदार इंसान बनाएं, कि वो अपने घर के, अपने वाइफ की और अपने दोनों बेटियों की जिम्मेदारी को समझ सके और उससे बखूबी निभा सके। हम प्रार्थना मांगते हैं आपसे पिता परमेश्वर, इस बोझ को हम आपके हाथ में सौंपते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आप इस परिवार पर कार्य जरूर करेंगे। इसी विश्वास के साथ हम प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहन, आप बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि परमेश्वर सच में बहुत ही अच्छे हैं और वो जानते हैं कि आप किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। आज हमने आपके लिए प्रार्थना किया है और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर जल्द ही अपना कार्य शुरू करेंगे आपके परिवार में। अब तो हम चलते हैं, पर हम आपको एनकरेज करना चाहेंगे कि एज फैमिलीज प्लीज स्टैंड बाय योर लव्ड वंस एटलीस्ट थ्रू प्रेयर। और याद रखें कि प्रार्थना में सामर्थ है, तो परमेश्वर पे विश्वास रखें। जी हाँ दोस्तों, और अपने प्रेयर रिक्वेस्ट, थैंक यू नोट्स और सजेशंस हमसे ज़रूर शेयर करें थ्रू मैसेजेस एंड व्हाट्सएप वॉइस नोट। नेक्स्ट टाइम CBN प्रेयर लाइन पर हम प्रार्थना करेंगे और धन्यवाद देंगे फेथ के साथ फ्रीडम को एक्सपेक्ट करते हुए। वी केयर फॉर यू बिकॉज गॉड केयर्स फॉर यू। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय एंड टेक केयर।
क्या आप अपने बच्चों के लेजर टाइम को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं? Here is what we got for you, the Superbook app. I like the Superbook app because we can watch videos and play games in it. It's a very good tool to keep the kids engaged. It's nice to see him learning about the stories and the characters of the Bible. Learn while you play. तो इंतजार किस बात का? आज ही डाउनलोड कीजिए The Superbook app. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर से मांग रहे हैं सहायता और मदद उन परिवारों के लिए जहां पर कोई ऐसा है जो एडिक्शन से स्ट्रगल कर रहा है। यस, आइए दोस्तों इस समय प्रार्थना करते हैं क्योंकि हम जानते हैं प्रार्थना में सामर्थ है। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद, हम तेरे पास आ सकते हैं जानते हुए कि तू हमसे प्यार करता है। प्रभु, तू हमें दूर नहीं करता, तू हमें करीब लेकर आता है, तू हमें गले लगाता है। हमारे कमजोरियों में तू हमारा सामर्थ है, हमारा बल है। प्रभु, डूबते हुए पतरस का हाथ तूने थामा और उसे डूबने से बचाया। प्रभु, आज भी तेरा हाथ बलशाली है कि हमारे मुश्किलों में तू हमें खींच कर निकालेगा, हर मुश्किल, हर कठिनाई से। प्रभु, इस समय हमारी प्रार्थना है उन परिवारजनों के लिए जिनके घर में, जिनके परिवार में कोई है जो लत से संघर्ष कर रहे हैं और उसका असर पूरे परिवार पर हो रहा है। हम समझ सकते हैं प्रभु उनके लिए कितना चुनौतीपूर्ण होगा ये समय। अब किसी अपने को ऐसे तकलीफ़ में देखकर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तू उन्हें सांत्वना देगा, तू उन्हें सहारा देगा, तू उन्हें सामर्थ देगा। प्रभु, इस मुश्किल हालात में भी वो उनका विश्वास डगमगाएगा नहीं, तुझ पर रहेगा। प्रभु, हम जानते हैं तू खुद हमारे लिए प्रार्थना करता है स्वर्ग में अपने पिता से। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जो संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए भी, जो लत में जकड़े हुए हैं उनको भी तू आज़ाद कर। प्रभु, तेरा सामर्थी हाथ उन्हें हर बंधन से मुक्त करेगा। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। दोस्तों, विश्वास रखिए, हिम्मत मत हारिए, परमेश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं। जी बिल्कुल दोस्तों, हमारा जो प्रियजन है जो एडिक्शन में शायद फंसा हुआ है वो शायद परमेश्वर से दूर हो, लेकिन हम जो परिवारजन हैं हम उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। प्रेम और विश्वास के साथ हम उसे इस एडिक्शन में से बाहर निकाल ला सकते हैं परमेश्वर की सहायता से। और आइए दोस्तों देखिए कि आज परमेश्वर का सामर्थी वचन हमें क्या बता रहा है। कितना खूबसूरत वचन है दोस्तों, जो हमें प्रोत्साहित करता है कि जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर हमारे गम को खुशी में बदल देता है। वो हमारे शोक वस्त्र निकालता है और हमें आनंद के वस्त्र देता है। क्या बात है रेबेका। और वचन 11 की शुरुआत में लिखा है कि मैंने प्रार्थना की और परमेश्वर ने मेरी सहायता की। तो क्यों हम प्रार्थना करने से हिचकिचाएं, क्यों हम रुकें दोस्तों। हम प्रार्थना करें और परमेश्वर की सहायता से अपने प्रियजनों की मदद करें ताकि वो एडिक्शन में से बाहर निकल सकें। बिल्कुल दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप प्रोत्साहित हुए हैं, प्रार्थना करने के लिए आप उत्साहित हुए हैं। आज रॉबर्ट्स जी के जीवन की कहानी से हमने देखा कि कैसे नाकामी आपको रोक नहीं सकती, परमेश्वर आपको कामयाबी के पथ पर ले जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, और इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेंगे इस वायदे के साथ कि सोमवार को आपसे फिर मुलाकात करेंगे। वी प्रे दैट यू हैव अ ब्लेस्ड वीकेंड। और जाते जाते एक बहुत ही खूबसूरत मराठी कवर सॉन्ग हम आपके लेकर आए हैं जो गा रहे हैं मार्क त्रिभुवन, और ये गाना है मेरा यीशु यानी माझा यीशु। इस गीत को सुने, इसको आप एंजॉय करें, बहुत आशीष पाएं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।
जीवनात तोच आधार, आपतीत विपत्ती या जीवन यात्रेत तो कधी न मला सोडणार. आपतीत विपत्ती या जीवन यात्रेत तो कधी न मला सोडणार. हा जीवन प्रवास कठीण, येते अनेक प्रतिकूल क्षण. हा जीवन प्रवास कठीण, येते अनेक प्रतिकूल क्षण. दिवसा मेघस्तंभ, रात्री अग्निस्तंभ, माझे वाटाडे प्रतिदिन. दिवसा मेघस्तंभ, रात्री अग्निस्तंभ, माझे वाटाडे प्रतिदिन. क्षणी अश्रू पुसतो क्षणी, माझा प्रतिदिन भार वाहे. दुःख येता क्षणी अश्रू पुसतो क्षणी, माझा प्रतिदिन भार वाहे. माझ्या येशूची अपरम प्रीती, मला नाही कशाची भीती. माझ्या येशूची अपरम प्रीती, मला नाही कशाची भीती. क्लेश संकट मरण नग्नता उपोषण, ख्रिस्ता संगे विजय प्राप्ती. क्लेश संकट मरण नग्नता उपोषण, ख्रिस्ता संगे विजय प्राप्ती. माझा येशू मला प्रिय फार, या जीवनात तोच आधार. माझा येशू मला प्रिय फार, या जीवनात तोच आधार. आपतीत विपत्तीत या जीवन यात्रेत तो कधी न मला सोडणार.